Hello student, today I will explain problem number 12 related to single entry system. Mr. X maintain his books under single entry system. His balance for the year ended 31st March 2018 and 31st March 2019 were as follows. Then उन्होंने कैश बुक इनकम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड अदर इंफॉर्मेशन है. तो फर्स्ट हम देखते हैं 31 मार्च 2018 का एंड 31 मार्च 2019 का बैलेंस. बिल्स रिसीवेबल 2000 and 1200, स्टॉक 3950 and 4400, creditors 4700 and 4175, cash 1954 and 981, bills payable 1736 and 2525, debtors 4680 and 4178, furniture 1000. From his cash book for the year ended 2018-19 following information is available. Wages 450, bills payable 1500, bills receivable 2150, miscellaneous expenses 350, salary 400, investment purchased 500, sales 600, purchases 300. Received from debtors 1225, paid to creditors 712, miscellaneous income 15 rupees and drawing 750. On inquiry, you are told that in 2018-19, first one is discount allowed rupees 200, discount received rupees 178, bills payable issued rupees 2290, bills receivable received rupees 1500, bad debts written off rupees 280, bills receivable dishonored rupees 150. You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. ओके तो यहाँ पे हमें 31 मार्च 2018 मतलब ओपनिंग बैलेंसेस है, क्योंकि ईयर एंड अगर 31 मार्च 2019 ईयर एंड है तो ओपनिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2018. ओके तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो. उसके बाद कैश बुक की इंफॉर्मेशन है एंड बाकी अदर इंफॉर्मेशन मतलब ऑन इंक्वायरी यू आर टोल्ड दैट वैसे उन्होंने मेंशन किया है. ओके तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास कैश सेल्स है एंड कैश परचेसेस है. ओके कैश सेल्स तो है, परचेसेस है क्या हमारे पास है, कैश परचेसेस है कैश बुक में एंड देन सेल्स भी है कैश बुक में हमारे पास, कैश सेल्स और कैश परचेसेस. तो हमें डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करना होगा क्योंकि हमें क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स चाहिए. उसके बाद हमारे पास कैपिटल के अमाउंट नहीं है इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे. ओके हमारे पास बिल्स पेबल है एंड बिल्स रिसीवेबल है. ओके तो उसका क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं चाहिए क्योंकि कैश बुक में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम बिल्स पेबल एंड रिसीवेबल अकाउंट नहीं बनाएंगे. ओके तो चलो फर्स्ट हम क्या करते हैं,
क्रेडिटर्स अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आप ऊपर हेडिंग दे सकते हो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो जब हम क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे दैट टाइम हमें क्या चाहिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, देन कैश बुक में अगर परचेस की इंफॉर्मेशन है तो वो, अगर कुछ डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो लेंगे। ओके, और उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे एक बैलेंस ब्रॉट डाउन है 4700। ये कहाँ से लिया हमने, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 2018 और 2019 की। ओके, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 2018 और 19 के, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो, वहाँ से हम लेंगे। क्रेडिटर्स है ओपनिंग बैलेंस 4700 है एंड क्लोजिंग बैलेंस है 4175। तो हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 4700 एंड क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरी डाउन 4175। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे टू कैश। ये 712 जो है टू कैश, वो कहाँ से आई, जो हमारे पास कैश बुक है, कैश बुक में देखो पेड टू क्रेडिटर्स करके इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। पेड टू क्रेडिटर्स जो है, अब हम क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते, इसलिए हम वहाँ लिखेंगे बाय कैश। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो पेड टू क्रेडिटर्स, तो आपको पता चलेगा 712 कहाँ से आए। ओके, उसके बाद डिस्काउंट मिला है, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड, जो अदर इंफॉर्मेशन है उसमें सेकेंड पॉइंट है डिस्काउंट रिसीव्ड 178। तो हम वो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 178। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी और एक पॉइंट था बिल्स पेबल इशूड करके एक पॉइंट है। ये सब क्रेडिटर रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट में ले रहे हैं। बिल्स पेबल इशूड 2290। ओके, यहाँ पे है। तो अब सब ये मिला के हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे। ओके, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें मिलेगी बैलेंसिंग फिगर। क्या मिलेगी, बैलेंसिंग फिगर। तो वो बैलेंसिंग फिगर है, टू नहीं दिखाई दे रहा, तो वो बैलेंसिंग फिगर है हमारी 2655। कितनी बैलेंसिंग फिगर, 2655। ओके, तो वो हो गई हमारी बाय परचेसेस, मतलब वो होगी क्रेडिट परचेस हमारी। ओके, सेम हम डेटर्स अकाउंट के बारे में भी करेंगे। अब यहाँ पे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इस वजह से आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन वगैरह नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में मैं ये कट करूँगी तो आपको समझ में। ओके, तो पहले समझ लो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है 4680 से, जैसे क्रेडिटर्स के टाइम किया था वैसे ही डेटर्स के टाइम हम जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं वो यूज़ करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4680 and buy balance carried down 4178। ओके, उसके बाद बाय कैश रिसीव्ड, बाय कैश रिसीव्ड कितनी है 1225। ये कहाँ से मिली हमें, यहाँ पे देखो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो हमें कैश मिल गई है, इसलिए हम बाय कैश रिसीव्ड 1225 हम लिखेंगे। ओके, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड सेम, जहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है उसके ऊपर ही डिस्काउंट अलाउड है 200
वो लेंगे हम। देन बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड का पॉइंट है 1500, वो लेंगे। देन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है 280। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितने हैं? 280। देखो अदर इन्फॉर्मेशन में 5th एडजस्टमेंट है। बैड डेट्स अदर इन्फॉर्मेशन में नंबर 5 जो है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करके 280, वो लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आती है, सॉरी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का नोट डाउन करना भूल गए। डेबिट साइड को हम लिखेंगे बिल डिसऑनर। जो अदर इन्फॉर्मेशन में 6 नंबर के एडजस्टमेंट जो है 150 रुपीज़, ₹150 जो है वो बिल्स डिसऑनर है। उसके बाद हम डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर हमें मिली है 2553। ओके, तो ये हो गया हमारे क्रेडिट सेल्स। ओके, अब इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उससे पहले मैं ये जो ब्लैक स्क्रीन पे ब्लैक आपको दिख रहा है वो रब करती हूँ ताकि आपको डेटर्स की डेबिट साइड अच्छे से पता चले। ओके, ये 2 मिनट मैं ऐसे ही रख रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट निकालोगे। जब इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि हमें कैपिटल पता नहीं है। अगर कैपिटल पता होता है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? क्रेडिटर्स, मतलब जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो, बिल्स पेबल, कैश जो है वो भी क्रेडिटर और परचेस रिलेटेड होगी हमारी। देन बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक एंड फर्नीचर, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मीन्स सेम लाइक बैलेंस शीट होता है। अब हमारे पास कैश देखो कितनी है, कैश नॉट क्रेडिटर्स की अमाउंट और डेटर्स की, ओनली कैश। अगर हम देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है, उसमें कैश ओपनिंग बैलेंस है 1954 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 981। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लेंगे, ओपनिंग बैलेंस 4700, बिल्स पेबल 1736, कैश 1954, बिल्स रिसीवेबल 2000, तो बिल्स पेबल ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल जो है हमारे पास 2000, वो लेंगे हम। देन उसके बाद हम लेंगे डेटर्स 4680, स्टॉक 3950 एंड फर्नीचर 1000। ओके, सब हमने बैलेंस शीट के अमाउंट नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हम बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोज करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी हमें, उसे हम नाम देंगे कैपिटल। उसे हम क्या नाम देंगे? कैपिटल। ओके, अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तब सब ओपनिंग बैलेंस हम यूज करेंगे। ओके, और एक बात बतानी थी, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि लास्ट कई 2-3 प्रॉब्लम में हमने बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया था, लेकिन हम कब बनाते हैं? जब बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल अकाउंट का हमें क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं होता है। जब हमें बिल्स पेबल और रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता होता है, दैट टाइम हम बिल्स पेबल और रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं, ताकि जो बैलेंसिंग फिगर हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओके,
लेकिन यहाँ पे हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, फिर कैश बुक में भी इंफॉर्मेशन है, तो हमें बिल्स पेबल और रिसीवेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चल अब नेक्स्ट अब क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि हमारे पास क्रेडिट परचेस नहीं थे, क्रेडिट सेल्स नहीं थे, तो हमने क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट बनाया। उसके बाद हमारे पास कैपिटल अमाउंट नहीं थी, तो हमने कैपिटल अमाउंट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। अब ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे मिस्टर एक्स, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ट्रेडिंग के लिए हम लेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक 3,950। परचेसेस कैश तो हमारे पास ऑलरेडी थे 300, उसमें हमने क्रेडिट परचेस ऐड किए 2,665, मतलब टोटल परचेसेस हो गए 2,955। वेजेस 450, कोई एडजस्टमेंट नहीं है वेजेस के ऊपर। देन सेल्स भी हम वैसे ही करेंगे, जो सेल्स है, कैश सेल्स थे 600 और क्रेडिट सेल्स है 2,553, तो टोटल सेल्स हो गए हमारे 3,153। ओके, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में जब मैं ये रफ कर दूँगी तब आपको दिखाई देगा। ओके, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 4,400। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे हम नाम दे देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। 198 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, देखो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 198 है हमारा। ओके, इसके बाद अब हम ग्रॉस प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस को शिफ्ट कर देंगे, तो ऊपर हेडिंग देंगे मिस्टर एक्स, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को शिफ्ट करते बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 198। देन सैलरी लिखेंगे डेबिट साइड को, टू सैलरी 400, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए एज इट इज़। देन डिस्काउंट अलाउड 200, बैड डेट्स 280 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 350। उसके बाद मिसलेनियस इनकम था 15 रुपीज़ एंड डिस्काउंट रिसीव्ड था 178। ओके, तो फिर हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, तो लॉस फाइंड आउट हुआ है 839। प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल है 1,230 एंड नेट लॉस फाइंड आउट हुआ है 839। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हम क्या करेंगे, जो हमारी कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर आई थी, जो हमने कैपिटल फाइंड आउट किया है वो लेंगे, उसमें से हम नेट लॉस और ड्राइंग लेस कर देंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं। ओके, और जो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है या एसेट साइड के जो भी आइटम्स है वो सब हम क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे। ओके, तो क्रेडिटर्स है 4,175, बिल्स पेबल है 2,525 और हमारा कैपिटल था 7,148, लेस नेट लॉस 839 एंड लेस ड्राइंग्स 750। तो टोटल कैपिटल है 5,559। ओके, लायबिलिटी साइड हो गई। अब हम एसेट साइड को आते हैं। कैश इन हैंड 981, डेटर्स 4,172, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है आरडीडी की, डायरेक्टली बैड डेट्स दिए थे वो हमने पोस्ट कर दिए।
इन्वेस्टमेंट 500, बिल्स रिसीवेबल 1200, स्टॉक 4400 एंड फर्नीचर 1000। तो बैलेंस शीट टोटल हो गई 12,259। 12,259 हमारी बैलेंस शीट हो गई। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट कब बनाना है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कब बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनाना है, सब पता चला। ओके, तो लेट्स हम 13 नंबर का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। You are given with first one is the balance sheet of Shubham Pravaranagar as on 1st April 2018. The summary of cash transaction for the year 2018-19. Then द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स है। यहाँ पे देखो हमें शुभम प्रवरानगर बताया है और आंसर जो दिया है उसमें अमृत लिखा है, तो हम अमृत रफ करते हैं और शुभम एंटरप्राइज लिखते हैं वहाँ पे। ओके, तो बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018 की है। लायबिलिटीज साइड एंड एसेट साइड। लायबिलिटी साइड कैपिटल 60,300, क्रेडिटर्स 34,900, bills payable 14,500, loans 15,300, general reserve 10,000, outstanding wages 1,340 and bank overdraft 2,000. Land and buildings 40,000, machinery 25,000, patents 10,000, fixtures 7,500, stock 22,300, debtors 24,700, bills receivable 7,300 and cash in hand 1,540. Balance sheet total 1,38,340. Then cash book for the year ended दिए है 31st March 2019 का। receipt and payment account, receipt and payment, receipt side balance brought down 1,540, debtors 22,990, bills receivable 5,700, capital 7,500, sales 17,910, commission 2,500, रेंट 11,000। ओके, उसके बाद पेमेंट साइड बैंक और ड्राफ्ट 2,000, वेजेस 7,640, लोन पेड 5,300, back creditors 20,500, bills payable 10,900, by salaries 11,700, by sundry expenses 730, by interest on loan 1,000, by drawings 4,470. Then by 6% इन्वेस्टमेंट 4,000, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है purchased on 1st October 2018. देन कैश बैलेंस है 790 एंड बैंक बैलेंस है 110। ये हो गई हमारी कैश बुक की इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस एंड एडजस्टमेंट दिए हैं। रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेस। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़े, बाद में बता तो पहले रिमेनिंग ट्रांजैक्शन देखते हैं। क्रेडिट सेल्स 38,000 है,
क्रेडिट परचेस 35,000 है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड है 10,700। स्टॉक है क्लोजिंग 31 मार्च 2019 का 29,500। डिस्काउंट टू कस्टमर्स है 510 एंड डिस्काउंट टू सप्लायर्स है 370। बिल्स पेबल इशूड है 9,700 एंड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है 1,500। ओके, देन एडजस्टमेंट फर्स्ट वन इज provide 5% for doubtful debts on debtors and bills receivable. Second, depreciate machinery by 5% and land and building by 2.5% and patents and fixtures by 10%. Outstanding wages are rupees 910 and salary outstanding amounted to rupees 540. Then transfer rupees 5,000 general reserve and prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay. See, ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें क्या करना है, अगर हमारे पास क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स एंड डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है या नहीं। क्योंकि हम क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट क्यों बनाते हैं, एक तो हमारे पास हमें क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल चाहिए, अगर वो भी हमारे पास है और कैश सेल्स और कैश परचेस भी हमारे पास है तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हैं या नहीं। अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो उसे बैलेंसिंग फिगर हम बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें वैसे ही करना है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कैश बुक में है वो 31 मार्च 2019 मतलब ओपनिंग बैलेंसेस सब होंगे। ओके, जो भी बैलेंस शीट है उसमें भी सब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। देखो फॉर एग्जांपल अब क्रेडिट सेल्स हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 24,700 है डेटर्स का, वो कहाँ से लिया हमने, जो हमारी बैलेंस शीट के एसेट है उसमें से, और जो कैश बुक में दिए हैं वो तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं, वो कैश है क्रेडिटर और डेटर्स की, तो हम वो क्या करेंगे एज अ कैश करके नोट डाउन करेंगे। ओके, इसलिए ये फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है या नहीं, उसके बाद क्रेडिट सेल्स और परचेस है या नहीं। ओके, देन बिल्स पेबल अकाउंट बनाना है हमें इस प्रॉब्लम में, क्योंकि बिल्स पेबल का देखो बैलेंस शीट में अमाउंट है उसकी, देन कैश में अमाउंट है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस बिल्स पेबल का नहीं है। सेम सिचुएशन बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड भी है। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों थे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के, लेकिन इस प्रॉब्लम में अभी बिल्स रिसीवेबल और पेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ओके, तो हमें पहले डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल है तो हमें ज़रूरत नहीं कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएं। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया है, कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को
प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करते हैं। आई थिंक 13 एंड 14 दो ही प्रॉब्लम बचे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर 13 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाय।